मैं गुरमिंदर कौर, मैं हूँ चेयरपर्सन लेजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल की। हम लोगों ने एक संस्था 6-7 महीने पहले स्टार्ट की है और हमारा आज पहला अवार्ड फंक्शन है। हम ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में, हमारे देश को बेटर बनाने में, हमारे यूथ को इंस्पायर करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने एक मुहिम स्टार्ट की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ऑलरेडी स्टार्टेड है। हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोग एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें जो हम लोग ऐसे अंडर प्रिविलेज जगह पर जाकर उनको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए ज़रूरी सामान देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर कोई करता है, लेकिन हर कोई इसमें मानता नहीं है, स्टेप्स नहीं लेता है। हम लोग बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको आगे जाके वो जगह मिले सोसाइटी में, उनको उनका हक मिले, उनको किसी चीज़ के लिए भी पीछे ना छोड़ा जाए कि नहीं तुम लड़कियां हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। हम उस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। हम एनवायरनमेंट को बेटर बनाना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली की हवा आजकल सांस लेने लायक भी नहीं रही, तो उसमें हमने स्टार्ट किया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हैं जो गुडी बैग है, जो हमें दिखाती है कि हम अपना गार्बेज प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें तो एनवायरनमेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे हवा को शुद्ध रख सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों से आज हम मिलेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे अवार्ड से, जो ऐसे काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे जाके हमें इंस्पायर करके, ताकि हम भी ऐसे काम कर सकें। आज के फंक्शन में चीफ गेस्ट किनको बुलाया गया? इसका रीटेक ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, बिजनेस टाइटन अवार्ड्स, पिनेकल अवार्ड, जो कि हर फील्ड में अलग अलग अवार्ड्स हैं और अपनी जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए अवार्ड्स हैं। तो आपने जो चुनाव किया है ये अवार्ड देने के लिए, वो किस बेसिस पे किया? हमने उनके एक्सपीरियंस और उनके काम के बेसिस पे चुनाव किया है। आगे आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे, आगे आगे हमारे साथ आगे बढ़िए, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अपना इंडिया बेटर बनाएं। हमें जितना हो सके हम इंडियन चीज़ें यूज़ करें, बाहर की जरूरत ना पड़े, हमारा इंडिया बेटर बनाएं। हम एक दूसरे से लोगों की हेल्प करें, किसी चीज़ में हम लोग पीछे ना रहें। थैंक यू। देते हुए हमें बताएं कि लीजेंडरी पीस अवार्ड से काउंसिल द्वारा जो ये डायनामिक एक्सीलेंसी अवार्ड रखा गया है, आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे भाई हैं ब्रह्मपाल नागर जी, और जो देश के एक बड़े कलाकार हैं, जो फोक सिंगर हैं, जो देहाती गाने या उनको रागनिया कहें तो उसके बहुत बड़े कलाकार हैं। पूरे विश्व का दौरा कर रखा है, और जो देश के सैनिक हैं वो इनकी रागनियों को बहुत प्यार से और बड़े दिल से सुनते हैं और नाचते और गाते हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी फौजी हैं, जितने आसपास के लोग, हमारे देश के लोग हैं वहाँ, वो बहुत दीवाने हैं। और आज इस जो काउंसिल है जो लीजेंडरी अवार्ड दे रही है, उन्होंने मेरे भाई को जो अवार्ड देने के लिए चुना, तो मुझे पता लगा, मैं आया हूँ। उनको भी बहुत मुबारकबाद और इनको भी बहुत मुबारकबाद। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उनका है, एक बहुत अच्छे कॉज से वो जुड़े हुए हैं। जिस तरह देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और देश के ही एक ग्रामीण अंचल और पूरे देश में जो एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही वक्त की नज़ाकत है कि बेटियों को किस तरह आगे लाया जाए, उस पर काम कर रहे हैं। वो मुबारक के लायक हैं, उनको भी बहुत मुबारकबाद। सर, आपको अवार्ड मिल रहा है, सर आप कैसा फील कर रहे हैं? निश्चित तौर से खुशी तो होती है जब कोई कार्य करता है फील्ड में, और उसको भी मोटिवेशन देने के लिए लोग आगे आते हैं, संस्थाएं आगे आती हैं, तो ऐसी संस्थाओं का स्वागत होना चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के प्रमुख समाज सेवियों में से चुना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं भाई साहब। क्या कहेंगे इस अवार्ड फंक्शन के बारे में जी? इस अवार्ड फंक्शन के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है वो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और उनकी प्रतिभा को पहचान करके, उनको चिन्हित करके, उनको चयन करके जो अवार्ड दिया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, आज कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो विजय मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो कार्य है, जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तबके तक पहुंचा है, ज़मीन तक पहुंचा है, ये उसी को परिलक्षित करते हुए ये परिणाम आए हैं। वहाँ पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जो लोग ज़्यादा रहते हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को।
अब आने वाला दिल्ली में का जो चुनाव होने वाला है, इसमें भी जो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो जो यहाँ पर ठग एक पार्टी का शासन है, चर्चा कर रहे हैं, रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए रेवड़ी खाली ठगने का काम करते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचे, उस तरह का काम कर रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो ठगने का काम इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। और आप देख रही हैं कि आज झुग्गी झोपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लोग पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर हैं और वहाँ पर ठग आप देखेंगे कि जो पानी मिनरल वाटर मिलना चाहिए उसको भी गलत नामों से, गलत ब्रांड पर बना करके बेच रहे हैं। वो पानी नॉर्मल पानी होता है लेकिन उसको एक बोतल में भर करके लोगों का ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये, और जो हमारे वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, लोगों को जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, जो इनके जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर हैं, न वहाँ पर कोई दवाइयों का इंतजाम है, न टेस्ट हो रहे हैं, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न लोगों का नया राशन कार्ड बन रहा है। अरविंद केजरीवाल तो अपने को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। उनके जिससे बड़ा भ्रष्ट इस देश में कोई नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली को शराब की नगरी में तब्दील करने की कोशिश किया गया, जिस तरीके से गुरुद्वारों के सामने, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने शराब का ठेका खोलने का काम किया गया है, उसके लिए प्रयास किया गया है। तो अब उनकी ईमानदारी सबने देखा है और जिस तरीके से वो खुद स्वयं और उनके पार्टी के कई नेता जेल गए, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वो कट्टर ईमानदारी की बात न करें तो ही अच्छा रहेगा। दिल्ली में बहुत पूर्वांचल की संख्या है, क्या करें पूर्वांचल इसको इस बार? जिस तरीके से पूर्वांचल को ठगने का काम किया है केजरीवाल जी ने, जिस तरीके से सड़कें खराब हैं, जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उससे पूर्वांचल समाज के लोग बहुत आहत हैं और इस बार उनको सत्ता से बेदखल कर करके पूर्वांचल समाज उनको उनके जो सही जगह है वहाँ भेजने का काम करेगा। नमस्कार आप सभी को। आज लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौका है कि आज जितने भी वो वेल डिज़र्विंग लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत हटकर है, जो कि समाज के उत्थान के लिए है। ये लोग वो हैं जो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। कोई एजुकेशन सेक्टर से है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई स्वयं सेवक है, कोई कहीं का पुजारी है, कोई समाज सेवी है, कोई पॉलिटिशियन है। इन लोगों ने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो डिफरेंट सेक्टर्स में है। जैसे कि आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले सकते हैं, आप एजुकेशन में ले सकते हैं, आप बिजनेस में ले सकते हैं। दे आर द एंटरप्रेन्योर्स। तो दे हैव डन समथिंग रियली इनक्रेडिबल फॉर द सोसाइटी एंड दे डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। दे वेल डिज़र्व दिस कट करते हैं अवार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अवार्ड नहीं करेंगे, तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज देखिए, वो अवार्ड केवल उस अकेले इंसान के लिए नहीं है, वो अवार्ड उन सब लोगों के लिए है जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें समाज में जिससे कि चेंज आए, अच्छे के लिए चेंज आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल का, इसके सभी मेंबर्स का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आके मुझे भी इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं आप सब लोगों को दोबारा से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। आप जानते हैं कि भारत वो देश है जिसमें बेटी को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। तो जिस देश में माँ का, बेटी का सम्मान होगा, उस देश को कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब ये है, ये मैंने संस्कृत में बोला, कि जिस देश में स्त्री का आदर होता है, स्त्री को पूजा जाता है, उस देश को देवता बसते हैं, उस देश में, उस घर में देवता बसते हैं और उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, आज आप खुद भी देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहाँ किस सेक्टर में परचम नहीं लहरा रही हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। आप राजनीति में ही देख लीजिए, मैं खुद एक समाज सेवी हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देश की सभी बेटियों को, सभी माँओं को, सभी उन लोगों को जो माता और बहनों का सम्मान करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ गुडी बैग।
आज यहाँ पे मैं लेजेंडरी अवार्ड ऑफ पीस के कार्यक्रम में आया हूँ, जो कि बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। और मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, जो कि गुडी बैग है, जो हमने एक ऐप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम घर घर जाके वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि आज की डेट में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उस चीज़ को हम एड्रेस करते हुए हम हर घर के में जाके ऐप के थ्रू, जैसा स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट काम करता है, हर एक क्लिक के ऊपर आप एक प्रोडक्ट उनके घर पहुंचाते हो, उसी प्रोसेस से, सिस्टम से हम उनके घर पे जाके वो सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं और इन रिटर्न हम उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स हमारे ही ऐप में एक हमने मार्केट प्लेस बनाया है, जो कि आप उसमें से जाके कोई भी प्रोडक्ट, घरेलू सामान खरीद सकते हो और वो घरेलू सामान भी आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस सिस्टम है वो सारा चीज़ घर वालों के लिए फ्री है। और इस तरीके से हम कस्टमर्स को, इस तरीके से हम घर वालों को मोटिवेट कर रहे हैं सेग्रीगेशन करने का और प्लास्टिक बचाने का, और ये भी हम बता रहे हैं कि आप कितना कार्बन फुटप्रिंट और कितने झाड़ बचा रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस सिस्टम हम हैदराबाद में कर रहे हैं और हमारे साथ इस प्रोसेस सिस्टम में 20,000 लोग जुड़े हैं और इस मूवमेंट को हम पूरे इंडिया में फैलाना चाहेंगे आने वाले दिनों में, और इसको हम बहुत ग्लोबली ले जाना चाहेंगे। सर, आप अवेयरनेस भी फैलाना चाहेंगे, कम से कम पानी की बोतलों को प्लास्टिक की यूज़ ना करके कम से कम स्टील की या कांच की बोतल यूज़ करें, ताकि प्लास्टिक की बोतलें कम यूज़ हो। वो भी एक अवेयरनेस बहुत ही अच्छा मुहिम है वो, जो कि आप एक अपने घर से खुद एक वाटर बॉटल लेके चलें, स्टील का या कोई भी आप के घर में जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, वो भी आप आपके ऑफिस में या आप कहीं काम पे जा रहे हो या आप स्कूल में जा रहे हो आपके बच्चे, तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं वो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्दो सना करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त दी और मेरे वालिद साहब को इज़्ज़त दी। जो आज का जो अचीवमेंट है काबिल मुबारकबाद है, और ये जो अचीवमेंट है ये लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की तरफ से हमें ऑनररी डॉक्टरेट का अवार्ड का खिताब दिया गया। तो ये मुझे इस कैटेगरी ये थी कि फर्स्ट डीलर ऑफ राजेश्वरी अल्ट्राटेक सीमेंट मलखेड़ कंपनी, जो कि ये जो कंपनी है राजेश्वरी, पहले की राजेश्वरी और अब की अल्ट्राटेक, ये कुमार मंगलम बिरला जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, उनके जो फादर थे कुमार विक्रम आदित्य बिरला जी, जो 1984 में इंडिया में कर्नाटका स्टेट के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मलखेड़ फैक्ट्री में सबसे पहले सीमेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया, और जिसकी बुनियाद उनके ही ग्रुप के राजेश्वरी बिरला ग्रुप के सहयोगी कमल किशोर जी तपड़िया ने, जो लीगल एडवाइज़र हैं और एक्स जॉइंट प्रेसिडेंट मार्केटिंग हैं, उन्होंने बुनियाद डाली और उन्होंने एक मार्केटिंग टीम को तश्कील दी। उसमें गुलबर्गा लोकल के श्याम जोशी साहब, जो कि एक्स मार्केटिंग एंड रीजनल हेड सप्लाई चेन है, उन्होंने वहाँ पे मार्केटिंग शुरू की और डीलर अपॉइंट करना शुरू किया। तो उस टाइम पे श्याम जोशी साहब और कमल किशोर तपड़िया मेरे फादर के पास लेट अलहाज सैयद अब्दुल अलीम सैयद बारी के पास आकर उन्होंने डीलरशिप के लिए कहा। तो वो टाइम पे हमारे पास एसीसी और सीसीआई का डीलरशिप था। तो वो टाइम पे एसीसी के सब लॉयर डीलर थे, कोई अल्ट्राटेक लेने, राजेश्वरी लेने के लिए रेडी नहीं था। तो उस टाइम पे हमने इसको इनिशिएट किया और हमने इसकी डीलरशिप ली। और जैसे ही फैक्ट्री चालू हुई 6 जून 1984 को, तो पहली गाड़ी इन्होंने एक दरगाह को डोनेट की, उसके बाद दूसरी गाड़ी मंदिर को डोनेट की, उसके बाद तीसरी गाड़ी मंत्रालय को दी, चौथी और पांचवी गाड़ी हमको यानी सैयद बारे सीमेंट एजेंसी को दी। इसका बिल नंबर, इनवाइस नंबर जो है एक है, इनवाइस नंबर 1, और इसका गाड़ी नंबर है 63 MYP 6327 और गेट पास नंबर 45, डेट 6 जून 1984। और ये अलॉट किया था डीलरशिप हमें कमल किशोर तपड़िया और श्याम जोशी ने। तो मैं कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप के, उनको मुबारकबाद देता हूं, और उनकी वालिदा राजेश्वरी बिरला जी को, जो कि कुमार मंगलम बिरला की वालिदा हैं, और सभी मैं अल्ट्राटेक की एंटायर टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज मैं
थैंक्स करता हूँ मैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज रियली वर्क हार्ड। I especially thanks to Mr. Kumar Mangalam Birla and Rajeshri Birla ji, Kamal Kishore Tapada, Shyam Joshi and the entire team of Ultratech Cement. And I would like also to thanks Legendary Peace Award Councils and the entire team of Legendary Awards. Thank you very much. नाम सतीश कुमार है। मैं एक्चुअली तमिलनाडु से आ रहा है। मैं लास्ट 17 ईयर्स वर्किंग इन अपना मेट्रो कंस्ट्रक्शन फील्ड है। सो मेट्रो कंस्ट्रक्शन फील्ड में ना एक्चुअली हम लोग को दुनिया नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए मतलब अभी हम लोग को ना जर्नी करने के लिए मेट्रोस रोड्स एंड हम लोग को लिए डेवलप कर रहे हैं। अभी उसको हम लोग को उसके लिए हमारा इसके लिए हम लोग का अवार्ड है ना, आज अपना स्कूल ने अरेंजमेंट करके मिला है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग को मोटिवेशन कर रहा है। अगर हम लोग को अपकमिंग जनरेशन का भी ये मोटिवेशन कर रहा है। ऐसा मतलब मोटिवेशन करेगा तो मोटिवेशन करने के लिए मतलब हमारा टीम नहीं है। अगर इंडिया में हो तो मतलब किधर भी ऐसा मतलब मोटिवेशन करने के लिए टीम नहीं है। बट इन लोगों ने मतलब बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। माई सेल्फ रेखा पारिक। आई एम HR मैनेजर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड आई एम वेरी ग्लैड टुडे आई रिसीव दिस डॉक्टरेट अवार्ड एंड नाउ आई एम Mrs. Rekha to Dr. Rekha Parik. I want to express my gratitude to my friends and family, especially my friend Mr. N.K. Sharma and my sister Mrs. Madhu Parik, whose unwavering support in this journey. Thank you very much and thank you LPAC for giving me this opportunity. Everyone, myself Gurmeet Sharma. I am from Jaipur. Today I am here to receive Legendary Peace Award. I am very happy to got this award today. Seriously, now I am Gurmeet Sharma. Thank you so much. आज आपको जो अवार्ड मिला है उसकी क्या खुशी है वो भी बताएं। आई एम वेरी ऑनर्ड। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। और क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरों को, क्या जैसे आपको अवार्ड मिला औरों को भी अवार्ड मिला? बिल्कुल, औरों को भी अवार्ड मिलना चाहिए जो देश के लिए काम कर रहे हैं। उन सबको अच्छे से अच्छा जो भी ये लीजेंडरी पीस अवार्ड दे रहा है काउंसिल हमको, वो जितने भी लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उन सबको अवार्ड मिलना चाहिए। Myself Namita Gupta and I am from Jaipur. Today I got 2 awards, one for the doctorate in education and another for the women empowerment. I feel honored as well as excited for getting these awards. And this Legendary Peace Council Award, I am really grateful to you that you choose me for these kinds of awards. These kinds of awards motivate us a lot. But these awards is a responsibility as well. Now we have to work harder for our society as well. We have to do something for our society and for the welfare of our society. So once again, thank you LPC a lot that you have given me this award and choose me as an candidate. Thank you so much. स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑनरेरी डायरेक्टर रहा हूँ और मेरा एक शौक़ है कॉइन्स कलेक्शन का, जिसमें मैंने 15 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स, इस तरीके की बहुत सारी रिकॉर्ड्स बुक्स हैं जिनमें मेरा नाम दर्ज हुआ है। और टीवी चैनल NDTV, टोटल टीवी, जी न्यूज़, ये सब मेरे कवरेज करके ले जा चुके हैं। फरीदाबाद में कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसने मेरी कवरेज को छोड़ रखा है। नंबर 2 कि यहाँ प्रतिभा हर आदमी के अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है और सभी के अंदर भी है। उसको जगाने वाला, जानने वाला, पहचानने वाला चाहिए। आज काउंसिल ने इस तरीके की प्रतिभाओं को सम्मानित करके एक बड़ा काम किया है। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हनुमान जी को मालूम था कि हनुमान जी को मालूम नहीं था कि कितनी बड़ी ताकत है उनके अंदर। नल और नील ने उनको बतलाया कि तुम्हारे को ये श्राप मिला हुआ है या तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई है कि आप एक छलांग में ही समुद्र को पार कर जाओगे। जैसे ही उन्होंने उनकी ताकत को जगाया और उन्होंने समुद्र को पार किया। और उसी तरीके से यह है कि मैं तो सभी से कहूँगा जो इसके लायक काबिल हैं वो अपने अगले साल के लिए एनरोलमेंट करें। धन्यवाद। मैं असजद इकबाल सागर और मैं सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर्स से। स्पेशली मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ और बच्चों को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है और पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम को मैं अपने कंट्रीब्यूशन से आज देश से पोलियो इराडिकेट हो चुका है।
और पूरे दुनिया में अब सिर्फ 2 ही कंट्री बचे हैं। तो बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों को रिकमेंड करती है, और प्राउड फील होता है कि जब वो रिकमेंड करके एक ऑनरेरी डॉक्टरशिप का अवार्ड देती है। तो थैंक्स टू लेजेंडरी अवार्ड एंड थैंक्स टू दोज पीपल जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया हमारे इस प्रोग्राम में। और पोलियो प्रोग्राम को मैं ये कह दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, और बिहार में जिस स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन प्लानिंग से पोलियो प्रोग्राम में काम किया गया है, वो अदर कंट्री के लोग भी आकर के यहाँ से लेसन और लर्निंग लेकर के गए हैं। तो बहुत गर्व फील होती है कि जब भी मैं देखता हूँ कि 2000 के बाद के जन्मे जो भी बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं और दौड़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे भी एक गर्व महसूस होती है कि आज इनके दौड़ने और अपने पैरों पे खड़े होने के पीछे की वजह मैं भी हूँ। क्योंकि अगर सभी बच्चे पोलियो की 2 बूंद खुराक नहीं पीते तो शायद आज काफ़ी केसेस यहाँ होते और हमारा देश भी विकलांग होता। तो मैं अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, और इस काम को करने में मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। सिंह बाट, डायरेक्टर संत खालसा फाउंडेशन रोपड़ पंजाब। ਅੱਜ ਲੀਜੈਂਟਲੀ ਪੀਸ ਓਪਨ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। Our path towards shared success and achievements. भैया फोन थोड़ा पीछे करो यार, भैया फोन आप मैडम वहीं रहो। Okay. So. और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन चले दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगमन करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ विद द नेम ऑफ गॉड। Thank you for inaugurating our event with this beautiful ceremony. And Mrs. Gracious Classic 2022 and International 2024. So these are the fields we excel. Our inner attributes, talents were being achieved. Every individual has the excellence within. So try to excel yourself and look into you. What are the things you can manifest as a result in your field? So my best wishes to all of you is be the gems of India in future to uphold the country's name and fame in different fields. And my best wishes and best of luck to all brothers and sisters. India should be proud of your excellence. अपना कीमती समय इस प्रोग्राम श्री ब्रह्मपाल नागर जी, श्रीमती विदुषी शर्मा जी, श्रीमती जयलक्ष्मी राव जी, मैं सर्वप्रथम लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस तरीके का आयोजन किया है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको चिन्हित करके, उनको चयन करके और आज उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैं एक बात चाहूँगा कि एक बार तालियों से इस संस्था के लिए जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो आयोजक हैं और जो जिनको
जिनको ये अवार्ड मिल रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इंद्रपाल जी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड ऑनर श्री ब्रह्मपाल नागर जी, वन ऑफ आवर चीफ गेस्ट। Ladies and gentlemen, please put your hands together. तालियों के साथ स्वागत किया जाए। Yes, ma'am. Yes sir, look at ma'am. भारत की वो महान शख्सियत जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के RLD के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में और संसद में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मुद्दे उठाने वाले नंबर 1 सांसद रहे माननीय श्री मलूक नागर जी मंच के ऊपर हैं। एक बार जो आता है ये मेरे लिए हो जाए। और आपको ये भी बता दूं कि मैं उनको सांसद नहीं समझता, ना राष्ट्रीय महासचिव समझता, क्योंकि उम्र में मेरे छोटे भाई हैं, ज्ञान में मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं और हिंदुस्तान के टॉप 10 उद्योगपतियों में से एक भी हैं। वैसे भी धनाढ़ हैं, कोई कमजोरी नहीं है। तो मैं हृदय से अपनी जो हमारी पूरी काउंसिल है उस काउंसिल की तरफ से भाई मलूक जी आपका दिल से स्वागत करते हैं। एक बार खड़े हो जाए, एक बार चाहूँगा कि जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। पता नहीं मेरे बुजुर्गों के चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, परंतु नौजवानों के चेहरे मुझे हुए हैं, क्या बात है। एक बार सभी से मेरा निवेदन है कि हम जो असली भारतीय यहाँ बैठे हैं एक बार भारत माता का जय घोष करेंगे। कोई पाकिस्तानी हो तो मत उठाना हाथ, दोनों हाथ ऊपर कर लें। सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, दोनों हाथ ऊपर, जिन्होंने फोन ले रखे हैं और भी फोन ऊपर कर लें। दोनों हाथ ऊपर सबके, भारत माता के लिए, मेरे लिए नहीं, या हमारी लीजेंडरी जो पीस अवार्ड काउंसिल है उसके लिए भी नहीं। दोनों हाथ ऊपर रखें साथियों और 1 घंटा ऐसे रखो राजेश पायलट जी को, क्योंकि उनकी विचारधारा से प्रेरित हूं और धन्यवाद करता हूं कि मोदी जी के साथी के रूप में कार्य कर रहे श्री मलूक नागर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं ज्यादा समय जाया ना करके एक ऐसी भेंट दे करके जा रहा हूं अपनी जो लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल है कि हमेशा याद रखेंगे। निश्चित तौर से अगले साल अगर ये गीत पसंद आया तो अगले साल भी शायद पुरस्कार लेकर के जाऊं आपसे। तो बाइक शुरू कर सकते हैं क्या? मैं गीत पढ़ रहा हूं आपके सामने साथी। सजग प्रहरी लीजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल को छोटी सी भेंट स्वरूप यह गीत समर्पित कर रहा हूं। साथ साथ एक निवेदन भी कर रहा हूं। अहिंसा जन सेवा से हृदय पटल मुलायम रख, सत्य अहिंसा जन सेवा से हृदय पटल मुलायम रख, हिम्मत और हौसला शोला आंखों में तू सबनम रख। कायर की कभी फतेह नहीं, वीरों की होती हार नहीं, जज्बा है तो जीत मिलेगी, जज्बा अपना कायम रख, जज्बा है तो जीत मिलेगी, जज्बा अपना कायम रख। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। बहुत सारे सैकड़ों में कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा, बताओ क्या करूं। आपको अजीब नहीं लग रहा कि जिसको आप अवार्ड दे रहे हो और वो कहते हैं आपको कि हाथ ऊपर करके ताली बजाओ? ये पता है क्यों है, इसके पीछे बात क्या है? मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, मेरी पूरी कौन के सामने हाथ लगा लीजिए, हाथ मैम रिक्वेस्ट करूंगी, यस मैम, लुक एट दिस साइड, शब्द आप कहें। पड़ जाए तो हम अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और स्वावलंबन, मानिए आज की तारीख में जैसे कि हम चाहते हैं अपना कोई बिजनेस शुरू करें या अपनी कोई संस्था बनाए जिससे कि और लोग बेनिफिट कर पाए, तो हम लोग संपन्न हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सपने होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पाते, केवल एक इसी वजह से कि उनके पास एक्सेस नहीं होती है। आइदर दे डोंट हैव
access to the money. They don't have money, but they have dreams. They don't have volunteers. They need people. They need our support. So thank you very much to the legendary Award Peace Councils that आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. वो लोग जिन्होंने इस समाज में कुछ ना कुछ ऐसा किया है that they stand out. They are the true heroes. उनके लिए इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, उनको अवार्ड करके आप उनको रिकॉग्निशन दे रहे हैं. आप सोचिए उस एक व्यक्ति से जिसको अपने अच्छे काम के लिए आज प्रोत्साहन मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, उससे कितने लोग प्रोत्साहित होंगे. Imagine how many people will get motivated by them. So this is a very beautiful concept, and I am overwhelmed for being the part of this event today. इससे पहले कि मैं अपने दो शब्दों को पूर्ण विराम दूं, एक शेर मैं स्पेशली लिख के लाई हूँ उन सुपर हीरोज के लिए जिन्होंने शुरू तो सिंगल हैंडेडली किया था, एक अकेले प्रोत्साहित कर रहे हैं. उस पे मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर मुझे याद आता है. रास्ते में ही आते हुए मैंने लिखा था, कहीं सुना था. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री आनंद सिंह जी का. अरे भैया और मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री अनुराग. Good evening, gentlemen, all males and females who are present in this hall for this Legendary Peace Award Council. First of all, I would like to congratulate all the organizers who have organized such a wonderful award function for those who are eligible in different kinds of fields. From here, I could see different type of the people are sitting for getting awards. This is the real identity of our nation. From the starting, I have read and even I have taught that India is a country where we can just see unity in diversity. So one of the person was talking to me who is from Kerala. Actually, it shows that such kind of the things always give a very good message to all in all our society. And I'm so thankful and grateful to all the organizers who has invited me here as the chief guest. Secondly, they gave me time to speak something. Now I don't want to take much more time because काफी देर से कभी पॉलिटिकल बातें हो रही थी, कभी कुछ. And sir, thank you so much for whatever you did in this hall because क्या था सर, काउंसिल छाई हुई है. Good, काउंसिल छाई हुई है. So I would really respect to all the judges, all the I think chief guests who are sitting here. First time I'm feeling so proud that I have been here. Thank you Jyoti ma'am and all the organizers. Thank you so much. Karnataka, India since 1984. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Dr. Syed Abdul Hakim Syed Bhai. Congratulations, sir. बॉस मोबाइल थोड़ा पीछे, सर थोड़ा पीछे.
तो यहाँ मैम के लिए 2 congratulations बनते हैं आफ्टर ऑल. She is being awarded by 2 awards on this one single night. I may now take the opportunity to invite on stage Dr. Puneet Kumar. The बहुत बहुत शुभकामनाएं. Many congratulations to Dr. Gunjan Azri. आपके बिना बिल्कुल अधूरा है ये मॉडल. भैया नवीन जी आ जाओ. डॉक्टर सनपिना जयलक्ष्मी राव जी के लिए. Yes, ma'am. Yes, look here, ma'am. Ma'am, yes, look here. Thank you. With this, जोरदार तालियां हो जाए. बेटा पीछे आओ. With this, I may now take the opportunity to invite Dr. Malekhi V. Preman on stage with a big round. Truly an inspiration to all of us present here. बहुत शुभकामनाएं. Huge congratulations. Ma'am, look here. Madam. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां. तालियों के साथ बधाई देते हैं आज हम डॉक्टर मलेखी V. प्रेमन को. Sir, yes. Look here, yes. Yes, sir. Sir, look here. Thank you. And huge congratulations to Dr. Nidhi Gulati. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए for Dr. Nidhi Gulati for her contributions in the field of education. Yeah, come. Yes, ma'am. Ma'am, yes, look here. Dr. Pinky Devi. On your footprints, ma'am. You are all of us. एक बार फिर से बहुत बधाइयाँ. A big congratulations to Dr. Pinky Devi. Yes, ma'am. Ladies and gentlemen, तालियां हो जाए. जोरदार तालियां. I want to express my gratitude to LTSE for giving me this opportunity. Thank you all. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Harinder ji. सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रतिभागी बहुत ये सौभाग्य
सौभाग्य की बात है कि आप देश के लिए, देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए आप कुछ कर रहे हैं, उसके बदले में आपको सम्मान मिल रहा है। और ऐसी संस्था जो आपको सम्मानित कर रही है, आप दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं और प्रतिभागी हैं, एक बार तालियों का स्वागत करें। देने के लिए जो एक सेरेमनी रखा है, इसको मुझे बुलाया गया गेस्ट के रूप में। दोस्तों, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये अवार्ड क्यों मिला पता है? क्योंकि आप इस समाज, सोसाइटी, जो दुनिया की भीड़ है ना, इस भीड़ से कुछ अलग हो, कुछ अलग सोच रहे हो, कुछ अलग कर गुजरने की जज्बा है आप में, और आप डिजर्व करते हो। बोला गया है फर्स्ट यू डिजर्व देन यू डिजायर। मेरा कहना है दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी किस बात में होती है? एक बार बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है ना, कोई चीज में सम्मान पाने में, रिस्पेक्ट पाने में। धन दौलत सब कुछ अलग चीज है। बोला गया है ना, पैसा बहुत कुछ जरूर है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन सम्मान जो है ना, जो रिस्पेक्ट, रिगार्ड और जो आपको मिला है, वो बहुत अच्छा है। और मुझे ये लगता है कि संस्था ने बहुत अच्छा सोशल रिफॉर्म। Put your hands together for Krishna Maurya ji. Dr. Abhishek Agarwal. Yes, ma'am. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for Dr. Abhishek Agarwal. Yes, ma'am. Yes, student. मिस्टर राकेश जी और बेटा भी आ जाए। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Smita Mishra.